Good morning, India. Hello and welcome to ODLS Academy, changing the way of learning. ODLS Academy covers knowledge regarding all subjects from class 6 to class 12 and government exams too. Here, you will also get health tips and motivational videos. So let's get started. Hello students, welcome to OTLS Academy. Today we are going to start lecture 5 of relation and function. तो अगर आप घर बैठे हैं और मैथ्स क्लास 12 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए. हम सारे लेक्चर्स ला रहे हैं. लेक्चर 1 से हमने शुरू किया है. ये 5वां लेक्चर है. वो चारों लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उसको देख के फिर आइए लेक्चर को देखिए ताकि आपको चीजें समझ में आए. ओके गाइस, तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं. उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ अपने बारे में. मेरा नाम है आशुतोष सिंह और मैं वीआईटी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल में बीटेक किया है. मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में और मैं जेई एडवांस तक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ. ओके, चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास. तो इक्विवेलेंस क्लास हमको समझना है. तो उससे पहले हमने इक्विवेलेंस रिलेशन समझा था, याद है क्या आपको लास्ट लेक्चर में? तो ठीक है, उसके पहले इक्विवेलेंस रिलेशन समझा था. लास्ट लेक्चर में हमने उसको क्वेश्चन भी लगाए थे, याद है ना? हाँ, तो आर जो है, मान लो कि कोई रिलेशन है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए. कोई रिलेशन है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए. क्लियर है? Then it decomposes A into pairwise disjoint subset. मतलब कि अगर कोई रिलेशन है, ठीक है ना, ऑन A to A, ठीक है, और A को फिर हम कुछ ऐसे सबसेट में तोड़ देते हैं. सबसेट में तोड़ देते हैं. तो यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट ऑफ सबसेट्स. Then it decomposes A into pairwise disjoint subset. All element, अब कैसा disjoint subset होना चाहिए? All elements of subset are related to one another under equivalence relation and no element of subset is related to an element in other. मतलब जो सबसेट्स हों जो टूट जाए, जो सबसेट हम टूटे, मतलब A1 है ना, A2, A3, A4 और मान लो A5 में तोड़ते हैं. A1 का खुद से रिलेशन होना चाहिए, A2 का खुद से, A3 का खुद से, A4 का खुद से, A5 का. आपस में कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए. प्लस वही थोड़ी बात इनको तोड़ा है उतने में ही, तो ये सारे कंप्लीट भी होने चाहिए. मतलब इन सबका ऐड अगर हम करें तो ये ए के इक्वल आ जाए, मतलब ये वाला सेट कंडीशन फॉलो होना चाहिए. तब हम इनको कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस क्लास का है ना, ये इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना. ये जो A1, A2, A3 फिर AN जो भी हम तोड़ेंगे, ठीक है, वो इक्विवेलेंस क्लास कहलाए. क्लियर है? फिर से एक बार बताओ. कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, ऑन सेट ए. ठीक, तो सेट ए को हम सबसेट्स में तोड़ देंगे. किसमें तोड़ देंगे? बहुत सारे सबसेट्स में. A1, A2, AN है ना, AN तक. ठीक है, अब ये सबसेट ऐसे होने चाहिए कि A1 का रिलेशन A1 से हो, A2 का रिलेशन A2 से हो, A3 का A3 से हो, A4 का इस तरह से. क्लियर है? एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, है ना. नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट इन अदर सबसेट. सेम सबसेट का सेम सबसेट. क्लियर है? तो इस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे, इस तरह की कंडीशंस में जो ये सबसेट्स आते हैं इनको कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो क्या दिया है कि लेट n बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर. n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर. n और m, स्मॉल n और m आर मेंबर्स ऑफ n, आर मेंबर्स ऑफ n. ठीक है, let R be equivalence relation defined between n and m. m and n leaves same remainder while dividing by 5. m और n सेम रिमाइंडर लीव करेंगे अगर वो डिवाइड हो इसके साथ, मतलब कि 5 से अगर हम डिवाइड करें n और m को, वो सेम रिमाइंडर देंगे. क्लियर है? तो अब चलो, अब मान लो कि जितने भी नेचुरल नंबर है, टेक्निकली अगर
उनको डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या क्या आएगा अगर 5 से करोगे? एक 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, है ना? तो जितने 0 रिमाइंडर वाले हैं उनको एक सेट में डाल लो, मान लो वो A1 हो जाए। जितने 1 वाले हैं उनको एक सेट में डाल लो, मान लो A2 हो जाए। जितने के रिमाइंडर 2 आएंगे, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा ना, तो जितने के रिमाइंडर 2 आएंगे उनको बोल देते हैं कि ये A3 है, और जितने के रिमाइंडर 3 आएंगे उनको बोल देते हैं A4 है, और जितने के रिमाइंडर 4 आएंगे उनको बोल देते हैं A5 है। मैं सारे नेचुरल नंबर्स को बोलो पांच सबसेट्स में बांट सकता हूँ ना, जिसमें A1 वाला A2 से रिलेटेड और किसी से नहीं रिलेटेड होगा, सिर्फ A1 वाला A1 से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि N और M का रिमाइंडर सेम आना चाहिए, है ना, व्हेन डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? तो इस तरह से, और इनका जब ऐड करेंगे तो सारे नेचुरल नंबर डिवाइड हुए हैं, तो इनका जब ऐड करेंगे तो ये टोटल एक नेचुरल नंबर भी दे देगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? समझ में आया? वेरी गुड, लिख लो, नोट कर लो। तो ये इक्विवेलेंस क्लास का एक एग्जांपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स। ये मैंने चीजें आपको समझा दी कि A1 जो है रिमाइंडर 0 वाला है, A2 जो है रिमाइंडर 1 वाला, A3 जो है रिमाइंडर 2 वाला, A4 जो है रिमाइंडर 3 वाला, और A5 जो है रिमाइंडर 4 वाला। क्लियर है ये बात है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। डिटरमाइन इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिलेशन आर इन सेट ए, रिलेशन आर इन सेट ए 1, 2, 3, 14 तक है, डिफाइन एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे करेंगे। एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार देख करो, जैसे अभी बताया गया था, रिफ्लेक्सिव कैसे करना है, सिमेट्रिक कैसे करना है और ट्रांजिटिव कैसे करना है। तो आप एक बार खुद से ट्राई करो। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम टाइप के, मतलब x, टाइप या a, टाइप लेना पड़ेगा, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए a, b, और फिर b, a को प्रूव कर, इसमें a, b और देन में b, a प्रूव करना पड़ेगा। अगर ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो इसमें a, c और b, a, b और b, c लेना पड़ेगा, और देन में a, c को प्रूव करना। अगर इतना कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, और एक चीज याद रखना कि हाँ के लिए जनरल बातें होनी करती पड़ती है। अगर यस बोलना है तो इन जनरल बोलना पड़ेगा, ये सारे एलिमेंट के लिए बोलना पड़ता है। अगर नो बोलने के लिए तो एक एग्जांपल भी काफी, एक एग्जांपल काफी है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो ये रिलेशन है अपना, x, y, 3x माइनस वाई, 3x इज इक्वल टू वाई आएगा, 3x इज इक्वल टू वाई आएगा। तो इसको सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 3। तो हम कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 रखा तो 3 आया, ठीक है। 1, 3 इसका पार्ट है ना। और क्या पार्ट है? 2, 6 पार्ट है ना। ये देखो 2 रखा तो 6 आया, ठीक है। और हमने क्या पाया? 3, 9 इसका पार्ट है। और क्या पाया हमने? 3, 12 इसका पार्ट है। और सॉरी 4, 12 ना, 4 रखा तो 12 आएगा। और 5 जैसे ही रख रहे हैं 15 आ रहा है, 5 जैसे ही रख रहे हैं 15 आ रहा है। तो ये नहीं है पार्ट। क्यों नहीं है पार्ट? क्योंकि रिलेटेड जो सेट है ना ए, वो ए से 14 तक ही है, 1 से 14 तक ही है, 14 के ऊपर के नंबर्स नहीं माने जाएंगे। क्लियर है? तो ये कट हो जाएगा, मतलब ये 3 एलिमेंट ही इसके पार्ट हैं। क्लियर? आर यू गेटिंग इट? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ मुझे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव, देखो इसमें ना 1, 1 है ना 2, मतलब एक भी नहीं है ना, 1, 1 भी नहीं है ना। हमको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए था? 1, 1, 2, 2, ऐसा करते करते 14, लेकिन इसमें ही नहीं, अब है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, राइट? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देख लो यहाँ पे क्या है, 1, 1, 2, 3, और 14, कुछ भी नहीं है, इसलिए एक भी नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, या तो सारे ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े।
सिमेट्री के लिए देखो तो 1,3 तो था, याद है? ये देखो मैं दिखाता हूं, हाँ ये देखो 1,3 तो था, लेकिन 3,1 कहीं दिख रहा है नहीं। तो एक भी एग्जांपल काफी है नॉन सिमेट्रिक बताने के लिए, ठीक है? ये नॉन सिमेट्रिक है। वेरी गुड, समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हेंस 1,3। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं हम। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया एक एग्जांपल अगर नहीं प्रूव होना है तो एक एग्जांपल काफी है। और देखो 1,3 तो है ये रिलेशन ऑफ आर, 3,9 भी है रिलेशन ऑफ आर, तो 1,9 हमको मिलना चाहिए, 1,9 मिलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि 1,9 उसका रिलेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब ये जो सेट है ना, ये रिलेशन जो है ना, वो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉट क्लियर। इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तो तीनों चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगेन आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। क्लियर है? तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है कि आर इन सेट ऑफ एन, मतलब आर जो है इस बार कहां से कहां तक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, defined as r is equal to x comma y such that y is equal to x plus 5, x less than 4। x less than 4 का मतलब क्या होगा कि जो कहां तक हमको लेना है, जो सेट होगा जिसमें से चाहिए, x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम, 1 ले, x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3, बस 3 ले सकते हैं x की वैल्यू, हम 3 ले सकते हैं। तो y क्या क्या आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा 6, 2 पे आ जाएगा 7 और 3 पे आ जाएगा। क्लियर है? जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे वो क्या आएंगे, 1,6 2,7 और 3,8, बस 3 ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, और यहाँ तो सारे नेचुरल नंबर के लिए चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर 2 नेचुरल नंबर डिफाइंड है, तो सारे के लिए चाहिए, या तो एक भी नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो 1,6 तो है, मगर 6,1 नहीं है। एक भी एग्जांपल हो गया तो काफी है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है? सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर हम ट्रांजिटिव का देखें तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो, ट्रांजिटिव के लिए देखो 1,6 है, लेकिन 6, कुछ तो यहाँ पे है नहीं, तो हमें देखने की जरूरत नहीं। तीसरा कंडीशन, बात समझ में आ रही है? इसमें दो कंडीशन होते हैं, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, तभी आपको ट्रांजिटिव ना बोलेंगे। अगर ये दोनों है और तीसरा नहीं है तभी। तो यहाँ तो 1 रिलेटेड टू 6 है, लेकिन 6 रिलेटेड टू कुछ है ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं। ये इसकी वजह से तो ट्रांजिटिव है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं है। अच्छा, 2 का 7 से है, लेकिन 7 का किसी और से नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं देगा ट्रांजिटिव के लिए। अच्छा, 3 6 से है, 3 8 से है, लेकिन 8 का किसी और से नहीं है, तो यहाँ भी कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी कोई ट्रांजिटिव, मतलब ये ओवरऑल ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सोल्यूशन अच्छे से देखते हैं। तो सोल्यूशन में वही बात है कि x और y है, तो x लेस देन 4 है, तो x की वैल्यू हम 1 2 3 ले लेंगे, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे 6 7 8, 1,6 2,7 और 3,8, ये आपका आ जाएगा एलिमेंट। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है इसका रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना। तो वही बात है कि एक भी एग्जांपल है ही नहीं, 1,1 भी नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्टिव नहीं है। एक एग्जांपल काफी है आपको ना प्रूव करने के। फिर सिमेट्रिक में देखो a कॉमा बी एलिमेंट ऑफ r है, ठीक है ना? तो ये है, तो 1,6 है, लेकिन 6,1 नहीं है, ठीक है ना? ये पूरा स्टेप लिख लेंगे आप। तो 1,6 है, लेकिन 6,1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। सो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ठीक है? तो ट्रांजिटिव का तो ये कंडीशन होता है, इज रिलेटेड टू बी, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी एलिमेंट ऑफ r, ठीक है? देयर इज नो पेयर इन आर सच दैट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, मैंने जैसे शुरू में बताया कि कोई पेयर ऐसा है ही नहीं, जैसे कि जो ए टू बी वाले तो हैं, ए बी वाले हैं, लेकिन बी सी वाला कुछ है ही नहीं, तो ए टू सी देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव। क्लियर है?
तो रिलेशन ओवरऑल फाइनल आंसर हम लिख देंगे कि आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव तो है, ठीक है, ट्रांजिटिव है। ओके